हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद शशि सर। हम हैं कलम की क्रांति। आज मैं लेकर आने वाला हूँ मैथ का क्लास, आप लोगों के लिए मैथ का क्लास। हाँ, थोड़ा सा लेट हो चुका है, सॉरी फॉर दिस, बट अभी मैथ का क्लास रेगुलर होने वाला है। डेली मैं किसी न किसी टॉपिक पर कोशिश तो रहेगी कि चैप्टर वाइज लेकर चलें, बट अगर चैप्टर वाइज नहीं हो पाता है तो टॉपिक वाइज तो लेकर चलना ही चलना है। ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमारे एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो, और साथ में हमारा वन डे एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो लेकर आने वाले हैं आज मैथ का पहला क्लास, जो कि टॉपिक होगा रेशनल नंबर। आज का पहला टॉपिक होगा हम लोगों का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कैसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, कौन कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर बन सकती हैं, कौन कौन सी संख्याओं को रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, या कौन सी संख्याओं को रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। इन सब बातों से आप पहले से ही मतलब अनजान नहीं है, आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कौन सी संख्याओं को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, कौन सी संख्या को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, कौन सी संख्या रेशनल नंबर नहीं बन सकती है, तो क्यों नहीं बन सकती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर रेशनल नंबर की हम बात करें तो ऐसी संख्याएं होती हैं रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर में हम ऐसी संख्याओं को रखते हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कौन से रूप में? p बाई क्यू के रूप में। चलो देखते हैं, p बाई क्यू के रूप में अगर कोई संख्या हम लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अभी p बाई क्यू देखो, p बाई क्यू को देखकर क्या लग रहा होगा? दिस इज फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न, हिंदी में कहते हैं भिन्न, है ना। तो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या? p बाई क्यू एक फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो एक चीज बता दें कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों लगभग होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों की कंडीशंस एक जैसी होती हैं, छोटी छोटी कुछ अंतर पाई जाती हैं। तो वो हम आगे की वीडियोस में हम क्लेरिफाई कर देंगे कि कौन कौन सी ऐसी छोटी सी अंतर हैं जो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को अलग बनाती हैं। नहीं तो दोनों सेम दिखते हैं, सेम कंडीशंस भी होती हैं लगभग। तो चलते हैं, p बाई क्यू के रूप में अगर हम किसी संख्या को लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं तो वो संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, देयर इज ए कंडीशन दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम अभी बताएंगे कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होता है तो कंडीशंस क्या बनती हैं? क्यों इसको q इज नॉट इक्वल टू 0 रख दिया गया कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये जो नीचे q लिखा हुआ है डिनोमिनेटर प्लेस पर, जिसको हिंदी में हर कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर इज इक्वल होता है, रेशनल नंबर इज इक्वल मीन्स रेशनल नंबर को हम और दूसरे रूप में लिखेंगे कैसे? जब लिखेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे, देखो, न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। अगर हिंदी की बात करें तो ऊपर अंश होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। क्या होता है? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, जो कि हिंदी में हर कहते हैं, ठीक है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में अगर हम लिख सकते हैं, और जहां पर उस संख्या में q 0 के बराबर अगर नहीं है, यानी q के स्थान पर 0 नहीं है, देन वी कैन से दैट दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की बात करें तो जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो मान लो कि 3 है, 3। अभी देखो, 3 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? पता नहीं, अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं 3 तो 3 ही है, p बाई क्यू के रूप में कहाँ लिखा जाएगा, या कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ये तो p बाई क्यू के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। बट नहीं, कोई भी एक चीज जानते होंगे
कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 छिपा होता है, 1 हिडन होता है, यानी हम 1 बढ़ा सकते हैं। याद आया होगा अभी इसको देख के कि हम इसके नीचे 1 बढ़ा सकते हैं, यानी कोई भी नंबर होल नंबर है, चलो ठीक है, ये कोई होल नंबर है, कौन सा नंबर है, होल नंबर है, या फिर कोई नेचुरल नंबर हो गया, या फिर कोई नेचुरल नंबर हो गया, ऐसे कोई नंबर्स हो गए जो ऐसे मतलब अपने आप में पूरा दिखाई देते हो, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, ठीक है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे कहीं डेसिमल नहीं दिखाई देता है। फिर आप देखते हैं होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, इंटीजर हो गया, इंटीजर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इंटीजर नहीं हो सकते हैं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, और सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कौन से रूप में, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या उसको हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर करते हैं। बट यहाँ एक कंडीशन है कि ये जो क्यू हमारा डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में क्यू दिखाई दे रहा है, वो क्यू की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है कि 0 के बराबर क्यू नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि 0 क्यू के स्थान पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आ जाता है तो क्या हो जाता है, अगर हम 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इज इक्वल 3 आ रहा है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को अगर 0 से हम डिवाइड कर देते हैं तो भैया, अगर 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, जल्दी से सोच लो क्या आंसर आता है, तो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, उसका हम आंसर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि 0 का कितनी भी बार या टेबल पढ़ लो तो 0 ही आता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, वही रह जाता है। तो जब हम इसका टेबल पढ़ के इससे ज्यादा हम एक बार भी नहीं ला सकते हैं, तो फिर हम 3 को 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वाई वी कैन से दैट 3 by 0 इज इक्वल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, हम उसको बता नहीं सकते आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि कौन कौन सी संख्याएं होती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि हम जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, पी बाई क्यू के रूप में कोई होल नंबर हो गया, कोई होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या हो गई कोई, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, क्या हो गया, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई हो गई, हम नेचुरल नंबर को भी क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक रेशनल नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं, या पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर करते हैं, इसको भी हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये देखो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाता है, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत, यानी जहां तक भी हम नंबर लिख सकते हैं, जहां तक भी हम नंबर लिख सकते हैं, वहां तक की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में पुटअप कर सकते हैं। किस रूप में पुटअप कर सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्या देखें, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसी संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, या फिर हम कह सकते हैं कि पी बाई क्यू के रूप में दिखाई देने वाली संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। हाँ, एक कंडीशन है कि यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा वो, दैट इज वाई वी कांट से दैट इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब अगर कोई रेशनल नंबर बन रहा है, जैसे पी बाई क्यू बोल दिया गया, 3/1 हो गया, अगर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स इसको सॉल्व करके, इसको हम रिड्यूस करके
खत्म करके, यानी एक फ्रैक्शन से हटाकर उसको अगर हम किसी नंबर में लाना चाहें, अगर हम ला सकते हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज रेशनल नंबर, अदरवाइज वी कांट। ठीक है, हम उसके बाद नहीं कर सकते हैं कि रेशनल नंबर है अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर के रूप में 0 दिखाई देता है। ठीक, तो अब कुछ हम चीजें इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, कौन कौन से कंडीशंस बनेंगे जहां पर हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जहां पर हम ये कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि रेशनल नंबर की कंडीशंस क्या होते हैं। हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर हो गया, अभी जैसा कि हम बताए थे थोड़ी देर पहले, कोई नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर कोई हो गया, कोई नेचुरल नंबर हो गया जिसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना जाता है, नेचुरल नंबर हो गया, वो हर एक नेचुरल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। हर एक नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। हर एक नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। तो मान लो 1 हो गया तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ऐसे चलता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। एग्जाम्पल सामने दिखा रखा हुआ है। लेकिन भैया एक चीज जान लो कि सभी रेशनल नंबर प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्या यहाँ देखो पूर्ण संख्या के रूप में सभी दिखाई दे रहे हैं, कोई आधा अधूरा सा नहीं दिखाई दे रहा है, आधा अधूरा सा नहीं दिखाई दे रहा है, सबके सब पूरी की पूरी संख्याएं दिखाई दे रही। अब अगर रेशनल नंबर की बात करें तो हम क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, अभी बता चुके कि रेशनल नंबर की बात करें तो p/q के फॉर्म में होता है। चलो ठीक है, होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें 5/7, हाँ 5/7, तो बच्चा ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, रेशनल नंबर हुआ। 5/7 इज ए रेशनल नंबर। क्यों, कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में यहाँ पर 7 है, 7 है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। चलो रेशनल नंबर हम यहाँ देख रहे हैं कि 5/7 एक रेशनल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर भी है, क्या ये नेचुरल नंबर भी है, नहीं बच्चा ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये देखो p/q के फॉर्म में एग्जैक्टली है, तब नेचुरल नंबर बन सकता था जब नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 1 होता, बट यहाँ डिनोमिनेटर के रूप में 1 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखो, एक कंडीशन में हम 2 कंडीशन पढ़े हैं, एक कंडीशन में 2 कंडीशन पढ़े हैं कि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होती हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बन सकते हैं, लिखे जा सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर के रूप में लिखे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सभी रेशनल नंबर किस रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, नेचुरल नंबर के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक चीज देखो, हम 0 को भी एक रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। किस चीज को, 0 को भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 को, 0 भी एक रेशनल नंबर है, दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी एक तरह का रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है, कोई दिमाग लगाएगा कैसे होता है। देखो रेशनल नंबर कैसे होता है, हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे,
1 0 जा 0। अगर एक का पहाड़ा पढ़ते हैं बच्चा, एक का टेबल हम पढ़ते हैं तो 0 बार अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 0 आ जाता है, यानी 1 0 जा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 0 जा 0 हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 0/1, क्या 0/1, दिस इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन सी 0/1 इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Where we can't see, क्या नहीं देख सकते, देख रहे हैं यहाँ पर, क्या नहीं देख रहे हैं? ये 1 क्या है यहाँ पर? ये जो नीचे है डिनोमिनेटर, इसको क्या करते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये डिनोमिनेटर की जगह पे हम क्या नहीं देख रहे हैं? 0 नहीं देख रहे हैं, यानी q की जगह पर हम 0 नहीं देख रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। हम चलते हैं अगले पॉइंट में, हम किसको और रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, हम किसको और रेशनल नंबर कह सकते हैं? नेचुरल नंबर हो गया, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे, इंटीजर पे चलते हैं। किस चीज पे चलते हैं? इंटीजर पे चलते हैं। सभी इंटीजर, क्या एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सभी इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होंगे सबके सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अभी बच्चा इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? बोलो, इंटीजर क्या होता है? जरा सोच लो, इंटीजर क्या होता है? बोलो, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, कोई भी नंबर हो गया इंटीजर हम कह सकते हैं। क्यों? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, हाँ, ये सब इंटीजर है। इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो बच्चा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि कोई भी संख्या है, अगर पूर्ण संख्या है कोई, अगर कोई भी एक संख्या है, कोई नंबर है और उस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा हुआ है, खाली है, ठीक है, वो सिंगल नंबर है, ना रेशनल नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है, ना किसी फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, बस एक नंबर के रूप में दिखाई दे रहा है, देन वी कैन राइट दैट नंबर in the form of p/q like this. We can place 1 as its a denominator. ठीक है, हम डिनोमिनेटर के रूप में 1 को प्लेस कर सकते हैं। किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर के रूप में हम 1 को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये हो गया देखो रेशनल नंबर। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। देखो बच्चा, ये भी रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, p/q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। -1 को भी हम 1 प्लेस करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बन जाता है। -2 को भी हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लेस करके एज ए डिनोमिनेटर हम इसको p/q के फॉर्म में बना सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ चेक क्या करना है हमें कि p/q के फॉर्म में तो रेशनल नंबर होता ही होता है, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q यानी डिनोमिनेटर के रूप में 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब मिला जुला के हम कह सकते हैं सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान देना बच्चा, नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या हुए थे? नेचुरल नंबर क्या हुए थे? सभी नेचुरल नंबर क्या बने थे? रेशनल नंबर बने थे, रेशनल नंबर बने थे। सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर थे, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, अभी देखें। उसी तरह से सभी इंटीजर तो रेशनल नंबर बन जाते हैं, सभी इंटीजर
रेशनल नंबर बन जाते हैं, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। लेट सपोज यहाँ 1 की जगह कुछ और होता, यहाँ 1 की जगह डिनोमिनेटर के रूप में कुछ और होता, तो क्या ये मान लो ये 2 हो गया, 2/7 कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2/7 कर देते हैं। तो क्या हम उसको 2 के रूप में लिख सकते हैं? क्या 2/7 इज इक्वल हम 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 से काफी छोटी है। और इसकी वैल्यू भैया मोर देन 1 है, इनफैक्ट 2 है, टोटल 2 है। इसकी वैल्यू पूरा का पूरा 2 है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से भी छोटी वैल्यू इसकी आती है, 1 से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो दोनों बराबर नहीं है, हम दोनों को बराबर नहीं बता सकते हैं। और दोनों को बराबर नहीं बता सकते तो क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर तो है ये, बट ये इंटीजर नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये इंटीजर बन सके। क्या बन सके? इंटीजर बन सके। तो ये यहाँ पर हम क्या देखें कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर तो होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सभी इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। अभी 2 कंडीशन यहाँ देख लिए। कितने कंडीशन देखे? 2 कंडीशन देखे। तीसरे कंडीशन में हम 0 का देखे हैं। क्या देखें? 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। हम बाई 1 कर सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं, बाई 3 कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 0 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है भैया जो इसके प्रॉपर्टी के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रेशनल नंबर का अगला पॉइंट जो प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर को प्रूव करता है, जो प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर को प्रूव करता है कि हाँ ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं क्या होते हैं? अभी हम बोले कि सभी फ्रैक्शन जो होते हैं वो रेशनल नंबर के जैसे ही होते हैं। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं होता है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं होता है। फ्रैक्शन एक्चुअली अंतर तो होता है, बट यहाँ हम क्या देखेंगे कि अंतर अभी नहीं है। सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। सेम कंडीशन, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर बनेंगे, बट सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं बनेंगे। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं बनेंगे, बट सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं सभी फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन में क्या होता है? सेम कंडीशन होता है, डिनोमिनेटर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी कर लो, बाकी सब क्या कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। मान लो 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 9/6 हो गया। हम 9/6 को रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस 9/6। कैसे रिड्यूस हो सकता है? देखो 9/6 है, हम इसको 3 से 3 जा 9 और 3 जा 6, हम इसको लिख सकते हैं 3/2। इस प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस हम किए हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड का यूज करके हम क्या किए हैं? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं। यानी 9/6 इज इक्वल 3/2 इज इक्वल 27/18 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फ्रैक्शन सेम है, सारे के सारे फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये चीज होता है। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फ्रैक्शन बाद में पढ़ लेंगे। फ्रैक्शन जब हम टॉपिक उठाएंगे तो फ्रैक्शन हम बता देंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कंडीशंस कैसी होती हैं। बट देखो फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, बट कंडीशन कैसे? देखो कंडीशन क्या बन रहा है? 2/3। अगर हम 2/3 को 2/3 ही देखें, अगर 2/3 को हम 2/3 के रूप में ही देख लें, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो क्या ये रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है? जी हाँ,
रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? भैया पी वाई क्यू, याद रखो कि पी वाई क्यू रेशनल नंबर जैसे आया तुम्हारे दिमाग में ये बात गूंज जानी चाहिए कि पी बाई क्यू रेशनल नंबर मीन्स पी बाई क्यू। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में ये दिखाई दे रहा है। और एक कंडीशन इसका जो होता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q के बराबर जीरो या जीरो q के बराबर, यानी q के स्थान पर जीरो नहीं है, ना ही होना चाहिए रेशनल नंबर में। तो भैया यहाँ q तो नीचे आ रहा है, देखो q यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। मतलब यार जीरो तो नहीं है ना, जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर है ना। ऐसे ही 5/7 भी रेशनल नंबर होगा। एक्चुअली 5/7 था जो कि लिखे हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और 9/6 ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी सबके सब किसी के डिनोमिनेटर पर जीरो नहीं है बच्चा। अगर जीरो नहीं है डिनोमिनेटर के रूप में तो हम इसको रेशनल नंबर लिख सकते हैं आसानी से, हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं। बट देयर इज ए कंडीशन, सभी रेशनल नंबर क्या नहीं होते, फ्रैक्शन नहीं होते। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बच्चा? सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन क्यों नहीं होते हैं? बोलो। सभी रेशनल नंबर के फ्रैक्शन ना होने का कारण ये है कि जो फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। भाई गर्मी बहुत तेज है, गर्मी तेज है, फैन चला नहीं सकते, फैन नहीं चला सकते क्योंकि पंखे की आवाज आने लगेगी ना, तो जो तुम्हारा क्लास है वो डिस्टर्ब होने लगेगा। गर्मी तेज है, चलो कोई नहीं, गर्मी गई तेल लेने। क्या तेल लेने? एक्चुअली महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना। चलो देखते हैं जो फ्रैक्शन है। हाँ, फ्रैक्शन सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। बट हम बोले कि रेशनल नंबर जो होते हैं सभी के सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। कैसे? फ्रैक्शन में जो होता है, देखो एक कंडीशन होता है, फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाना जाता है। हाँ, फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना जाता है। यानी अगर 2/3 है, हम माइनस ऊपर कर दिए, दिस इज द फ्रैक्शन। अगर हम माइनस नीचे कर दिए, दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम माइनस नीचे कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन नहीं है बच्चा, ये फ्रैक्शन नहीं है। जी हाँ, अगर किसी भी फ्रैक्शन में माइनस ऊपर आता है तो ये फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमेशा माइनस ऊपर रखते हैं या फिर माइनस बीच में कर देते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बट अगर माइनस नीचे आता है तो ये फ्रैक्शन नहीं कहा जाएगा। बट ये रेशनल नंबर तो है भैया। हाँ, ये रेशनल नंबर है। अगर -2/3 है और हम बोले कि अगर माइनस नीचे आता है, माइनस कहाँ आता है? नीचे आता है, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। बट बच्चा ये रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? आ जाओ देखते हैं कि कैसे हो सकता है। 2y-3 को अगर हम देखते हैं तो क्या ये py/q के रूप में दिखाई दे रहा है? बच्चा ये py/q के रूप में दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिखाई तो दे रहा है। 2p-3q, बीच में y भी है। हाँ, डिवाइड y का भी एक यहाँ साइन लगा हुआ है। ठीक है, यानी हम 2y-3 को py/q के रूप में पढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसके कंडीशन पे ध्यान देते हैं। q यानी जो डिनोमिनेटर है वहां जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा हुआ है। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन वी कैन से दैट क्या ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि q के स्थान पर -3 है। बच्चा जीरो तो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? जीरो नहीं दिख रहा है, यानी इसको कह सकते हैं क्या? रेशनल नंबर। कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं बच्चा। चलो, रेशनल नंबर हो गया पूरा। क्या हो गया? पूरा हो गया। कॉन्सेप्ट्स जो नॉर्मल से कॉन्सेप्ट होते हैं, रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कंप्लीट कर दिए गए हैं इस सेशन में। आज के इस एपिसोड कर लो, थोड़ा एपिसोड कर लो, या फिर कर लो कि पहली क्लास है, या फिर कर लो इस सेशन में। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए?
रेशनल नंबर। क्या कंप्लीट किए? रेशनल नंबर। लेकिन बच्चा अभी रेशनल नंबर से के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट में भी क्या, आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे पहचानेंगे, किसको जानेंगे, कौन है रेशनल नंबर, कौन रेशनल नंबर नहीं है, बस इतना ही जाने हैं। ठीक है, बस परिचय, इंट्रो लिए हैं। इस भैया तुम्हारा इंट्रो क्या है? अभी तक इंट्रो दे रहा था ये। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, खत्म करने जा रहा हूँ इस वीडियो को। बच्चा पूरे वीडियो को नहीं, रेशनल नंबर अभी बहुत लंबा चलेगा, रेशनल नंबर बहुत लंबा चलेगा, टॉपिक ही लंबा है, ऐसे च्युइंगम की तरह खींचा चला जाता है। ठीक है, च्युइंगम की तरह। तो रेशनल नंबर पे हम आगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से लेकर आएंगे अगले सेशन में, मतलब कल। हाँ, कल हम इस पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है समझ चुके हैं, अब रेशनल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल इस पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं। हाँ, गर्मी भी बढ़ रही है, देखो पसीने भी हो रहे हैं। तो बच्चा गर्मी पसीना देखो भीग रहे हैं, है ना। अब पंखे की आवश्यकता है, और पंखा चलाएंगे तो तुम लोग को सुनाई नहीं देगा। तो बाय बाय।